हम्म। दिल्ली, करोल बाग, प्रेम भवन, जैन स्थानक में विराजमान मेरे सरल आत्मा, उपप्रवर्तक भंते गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, गुड़गांवा हरियाणा, न्यू रेलवे रोड, जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे परम स्नेहिल साथी हिमाचल रत्न मेरे शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मेरे परम सहयोगी मेरे लाडले संत रत्न मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी, मेरे मधुर कंठी विद्याभिलाषी श्री तेजस मुनि जी, मेरी विदुषी महासाध्वी भारती श्री जी महाराज, परम सेवा भावनी महासाध्वी नंदा जी महाराज, तथा वीरनगर जैन कॉलोनी के इस भव्य जैन स्थानक में इस महावीर दरबार में उपस्थित मेरे जिनवाणी के जिज्ञासु श्रावक और श्राविकाओं, आप सभी का श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पवित्र आराधना के इन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। हमारा तुम्हारा परम सौभाग्य है कि जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हमको भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, अंतिम वाणी, उनके संपूर्ण केवली प्रियाय या सर्वज्ञता का जिसमें निचोड़ है, सारांश है, सार है, और जिसे निर्वाण से पूर्व बोला गया है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये आगम अगर हम इसकी महत्ता को अनुभव करें, इसकी विशेषता का अनुभव करें, तो ये आगम बड़ा अद्भुत है। ये 32 आगमों का सार है। ये इकलौता ये आगम है जिसमें चारों अनुयोग आ जाते हैं। इसमें चाहे वो गणितानुयोग है, चाहे चरितानुयोग है, चाहे कथानुयोग है,
चाहे द्रवानुयोग है, चारों अनुयोग एक में ही समाहित है, जबकि 32 आगमों को 4 अनुयोगों में बांटा है। हमारे महामहिम उपाध्याय गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी कमल, जिनको अनुयोग प्रवर्तक कहा जाता है, उन्होंने 32 आगम को 4 जिल्दों में अनुयोग के आधार पर बांटा है स्वाध्याय के लिए। पर लेकिन हम अगर अनुभव करें, चारों अनुयोग इस अकेले आगम के अंदर आ गए हैं। क्या अद्भुत आगम है! मैं इसकी विशेषता शायद इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप इसे उठाते हो ना, तो ये महसूस कर सको कि मैंने अपने जीवन में सबसे महान ग्रंथ को उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मेरे इन हाथों का सौभाग्य है जब ऐसी अनमोल धरोहर को, एक ऐसी विरासत को, जिसके एक एक शब्द में प्रभु महावीर समाये हुए हैं, जिस आगम को भगवान की अंतिम वाणी का विशेषण प्राप्त है, ऐसे अद्भुत भगवान की वाणी को मैंने अपने इन हाथों में उठाया, मैंने अपनी जिह्वा से बोला, मैंने अपनी आंखों से अक्षर रूप इस ईश्वर के दर्शन किए। भाई जिंदगी बन गई। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पलों में ये मेरे लिए अद्भुत पल है, जिन पलों में मैंने श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र को उठाया। यही सोचते हुए बोले, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, तेरा ध्यान में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी, जय जिन वाणी, मंगलकारी भव भय हारी, जिन वाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के होलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही
अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। वो तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सचा सरना। हम भेजे वन पावन कर ले, हम भेजे वन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। वो तेरा ध्यान को बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे गे और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। वो तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए अंतिम केवली जम्बू स्वामी भगवान की। उत्तराधयन सूत्र में ये 29वां अध्ययन देखा जाए तो पूरे उत्तराधयन सूत्र का सार है। तो इस अध्ययन को हम 3 दिन चलाएंगे, 18, 19 और 20।
और आज हम श्रुत आराधना के पाठ तक ही चलेंगे। श्रूये आर्हाणानम भन्ते जीवे किम जने, यहाँ तक हम इसका स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद आगम शुद्धि का पाठ पढ़ेंगे। हृदय से, भावों से वंदन करें, नमन करें। उनतीसवां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। स्वयं में आวุषम तेनम भगवया एवमख्यायम इह खलु समत्त पराक्रमे नाम अध्ययने समणेनम भगवया महावीरेणम काशवेनम पवे इये जम सम्मम सदहिता पतिया इत्ता रोय इत्ता फास इत्ता पाल इत्ता तीर इत्ता किट्ट इत्ता सोह इत्ता आराह इत्ता आनाए अनुपाल इत्ता बहवे जीवा सिद्धन्ति बुध्यन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सब दुखान मंतम करन्ति तत्क्षणम अयमठे एव महिजयी तंजः संवेगे निवेय धम्म श्रद्धा गुरु सहाम्ये शुश्रूषणया आलोयनया निंदनया गरहनया समाये चौविशत्थय वंदनय परिकमणे काउसग्गे पचखाने थौथुई मंगले काल पड़ी लेहनया पाय चित्त करने खमावनया सज्जाए वायनया परिपुच्छनया परियट्टनया अनुपेहा धम्म कहा सूये आराहनया एक गमन सन्निवेश नया संजमे तवे गोदाने सुहसाए अपड़ी बद्धया विवित सैनासन सेवनया विनियट्टनया संभोग पचखाने उविहि पचखाने आहार पचखाने कसाय पचखाने जोग पचखाने शरीर पचखाने सहाय पचखाने भक्त पचखाने सद्भाव पचखाने पड़ी रुवया वे अवच्चे सब गुण संपन्नया वीयरागया खंति मुक्ति अजवे मदवे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्तया वै गुत्तया काय गुत्तया मन समाधारणया वै समाधारणया काय समाधारणया नान संपन्नया दंसन संपन्नया चरित संपन्नया सोइंद्रिये निग्रहे चक्षिंद्रिये निग्रहे घ्राणेन्द्रिये निग्रहे जिह्वेन्द्रिये निग्रहे फासेन्द्रिये निग्रहे कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय तेज दोष मिच्छा दंसन विजय शैलेशी एकमया संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनियाय संवेगेनम अनुत्तरम धम सद्धम जनियाय अनुतर्याय धम सद्धाये संवेगम हवमागच्छै अनंतानुबंधे कोहमान माया लोभे खवे नवम च कम्मम न बंधये तपच्च इयं चरणम मिच्छत्त विशोहिम काउन्न दंसना हराय भवै
दंसन विशोहीयेनम विशुद्धाय अथे गये तेनेव भवगहनेनम सिज्झये सोहीये नम विशुद्धाय तच्चम पुनो भवगहनम नायकमयी निव्येनम भंते जीवे किम जनयायि निव्येयेनम दिव्य मानुष तेरिच्छेषु काम भोगेषु निव्येयम हवमागच्छति सविषयेषु विरज्यति सविषयेषु विरज्यमाने आरंभ परिचायं करेयि आरंभ परिचायं करेमाने संसारमग्गं वो चिंदयि सिद्धिमग्गे परिवन्ने ये भवई धम्स ध्यानं भन्ते जीवे किं जनयि धम्स ध्यानेनं सायासोखेषु रज्यमाने विरज्यति अगार धम्मं चैनं चयि अनगारेणं जीवे शारीरमानसानं दुःखानं छेयन भेयन संजोगायेनं वोचेयं करेयि अव्वाबाहं च सुहं निवेत्तेयि गुरु साम्येषु सुसंयायेनं भन्ते जीवे किं जनयि गुरु साम्येषु सुसंयायेनं विनय परिवत्तिं जनयि विनय परिवन्नेयेनं जीवे अनच्चसायनशीले नैर्इये तीर्खजोनिये मनुष्य देव दोग्यो निरुम्भई वन संजलन भक्ति बहुमान्यै मनुष्य देव सोगियो निबंधई सिद्धं सोगई च विशोहई पसत्थाई चेनम विनय मूलाई सौकज्याई सहाई अन्य ये बहवे जीवे विन इत्ता भवई आलोयनायनम भन्ते जीवे किम जनयि आलोयनायनम माया नियानमिच्छादन संसल्लानम मोक्षमग्गविघ्नानम अनंत संसार बद्धनानम उद्धरणम करेयि उज्जुभावं च जनयि उज्जुभाव परिवन्नेयेनं जीवे अमायि इत्थिवेय नपुंसकवेयं च न बन्धयि पुवद्धं चैनं निजरेयि निन्दनीयायनं भन्ते जीवे किं जनयि निन्दनीयायनं पच्छानुतावं जनयि पच्छानुतावेनं विरज्यमाने करणगुणसेढिं परिवज्यहि करणगुणसेढिं परिवन्नेयेनं अनगारे मोहो निज्जं कम्मं ओघायेयि ग्रहणयायनं भन्ते जीवे किं जनयि ग्रहणयायनं अपुरक्कारं जनयि अपुरक्कार गयेनं जीवे अपसत्थे हिंतो जोगे हिंतो नियते पसत्थ जोग परिवन्नेयेनं अनगारे अनंत घाई पज्जवे खवेयि समायेनं भन्ते जीवे किं जनयि समायेनं सावज्य जोगवीरै जनयि चौविसठ्येनं भन्ते जीवे किं जनयि चौविसठ्येनं दंसन विशोहिं जनयि वन्द्येनं भन्ते जीवे किं जनयि वन्द्येनं नीयागोयं कम्मं खवेयि उच्चागोयं निबन्धयि सोहग्गं चेनं अपरिहयम् आनाफलं निवेत्तेयि दाहिन भावं चैनं जनयि परिकमनेनं भन्ते जीवे किं जनयि परिकमनेनं वैच्छिद्यानि पीयेहि पीहि वैच्छिद्ये पुण्यजीवे निरुद्धासवे असबलचरिते अट्ठसु पवयनमायेषु उते अपुहत्ते सुपणिये विहिरयि काउ सज्ञेनं भन्ते जीवे किं जनयि काउ सज्ञेनं तीये परुपन्नं पायच्छित्तं विशोहयि विशुद्ध पायच्छित्ते ये जीवे निविहीय ओहरीय भारो व भारवः पश्चत्थ झानो व गए सुहम सुहेन विहिरयि पचक्खानेनं भन्ते जीवे किं जनयि पचक्खानेनं आसौदारायि निरुम्भयि
ठौ थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनियाई। ठौ थुई मंगलेन नानदन संचरित्र बोहि लाभम जनियाई। नानदन संचरित्र बोहि लाभ संपन्ने येनम जीवे अंत क्रियम कप विमानो वत्तिगम आराहणम आराहे। काल पड़ी लेहनायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। काल पड़ी लेहनायनम नानावर निजम कम्मम खवे। पाय छित कर्णेनम भन्ते जीवे किम जनियाई। पाय छित कर्णेनम पावकम विशोहि जनियाई। निर्ययारे यावै भवै सम्मम चैनम पाय छित्तम परिवजमाने मग्गम च मग्ग फलम च विशोहेहि। आयारम च आयार फलम च आराहेहि। खमावणयायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। खमावणयायनम पलहायन भावम जनियाई। पलहायन भाव मोह गए ये सब पान भूय जीव सत्य सुमित्ति भाव मुपाये। मित्ति भाव मोह गए यावी जीवे भाव विशोहि काउन निभय भवै। सज्जायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। सज्जायनम नानावर निजम कम्मम खवेहि। वायनायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। वायनायनम निज्जरम जनियाई। सूयस्य ये अनासाय नाय वट्टाय। सूयस्य आनासनयाय वट्टमाने तित्थ धम्मम अवलंबय। तित्थ धम्मम अवलंबमाने महानिज्जरे महापज्जवसाने भवे। परिपुच्छन्यायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। परिपुच्छ्यायनम नम सुत्तत्थ तदुभयाय विशोहे। कंखा मोहो निज्जम कम्मम वो छिंदाई। पर्यटनायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। पर्यटनायनम वंजनाय जनियाई। वंजन लब्धिम च उपाये। अनुपेहायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। अनुपेहायनम आओ ये वज्जाओ सत्य कम्म पगड़ियो। घनिय बंधन बद्धाओ शिढ़िल बंधन बद्धाओ पकड़े। दिव्यानुभावाओ मंदानुभावाओ पकड़े। बहुपय सग्गाओ अपपय सग्गाओ पकड़े। आओ यम चैनम कम्मम सीए बंधई सीए नो बंधई। आसाया वे निज्जेनम चैनम कम्मम नो भुज्जो भुज्जो उचिनाई। अनायेनम चैनम अनवदग्गम दीहमद्धम चाहुरंतम संसार कंतारम क्षिप्पामेव विवये। धम कहायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। धम कहायनम निज्जरम जनियाई। धमकाहायनम पवयनम पभावे। पवयन पभावेनम जीवे आगमि सस्य भद्दत्ताये कम्मम निबंधई। सुयस्य आराहणायनम भन्ते जीवे किम जनियाई। सुयस्य आराहण्यायनम अन्नानम खावेयि। नय संकिलस्यै। आग में टीवी है पन्नते तंजाहा। सुतागमे अथागमे तदुभयागमे। हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए। ते में आलूं जमवा इद्धम वच्चा मेलियम। हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम
सुठो दिनम दुठो परिचियम एकाले कौसज्झाओ कालेन कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव श्रीमद उत्तराधीन सूत्र भगवान की। 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, विशेषकर सम्यक्त्व। सम्यक्त्व यानी भावों की ऊंचाई, मिथ्यात्व यानी भावों की नीचाई, गिरावट। गिरना आसान है, चढ़ना, हाँ। आपने देखा हो, पैदल वालों की बात करता हूं, अगर चढ़ाई पे चढ़ना हो तो सांस फूल जाए, उतराई पर कदम अपने आप चलते हैं। पानी को अगर ढलान मिलती है तो अपने आप बहता है, लेकिन पानी को अगर हमने 10वीं मंजिल पर चढ़ाना हो तो भैया मोटर लगती है, टुल्लू पंप। पहले तो टुल्लू पंप होता था, क्योंकि 1-2 मंजिल की होती थी, अब तो पूरा सबमर्सिबल लगाना पड़े, एक प्रेशर लाना पड़ता है। तो मोटर चाहिए पानी को अगर ऊंचाई पर ले जाना है। देखिए, मोह मन से जुड़ा है, मोहनीय कर्म, मन चंचल है। पाप में जाना आसान होता है, लेकिन धर्म में टिकना, धर्म की ओर आना ऐसा ही है जैसे ऊंचाई की चढ़ाई करना, उसमें विशेषता लगती है। तो इसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। पराक्रम तो आप समझ गए होंगे, मेहनत, पुरुषार्थ, मशक्कत, यह है पराक्रम। सम्यक्त्व को किस प्रकार पाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, सम्यक्त्व हमें क्या करके मिलता है, क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है इसके लिए, ये चीज इस अध्ययन में फरमा रहे हैं। तो पहले हम 4 लाइनें दोहराते फिर आगे बढ़ते हैं। सम्यक्त्व के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए।
सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते, जो पराक्रम इनमें करते, वे प्रबुद्ध हैं आत्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। सम्यक के कुछ सूत्र हैं, कुछ संदेश हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं। ये सब मैं सूत्र के अर्थ बतला रहा हूं। चाहे उपाय समझ लीजिए, चाहे कारण समझ लीजिए, और चाहे उसके सूत्र तरीके समझ लीजिए। ये सम्यक के कुछ तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ संदेश हैं, और जो किसी छद्मस्त ने नहीं, बल्कि सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने दिए हैं। ये कहावत आती है, भगवान को समझना हो तो भगवान बनना पड़ता है, राम को समझना है तो राम बनना पड़ता है, महावीर बनना है, महावीर को समझना है तो महावीर बनना पड़ता है। तो जिनकी एक ही तरफ है, एक ही चाहत है कि बस मुझे मुक्त होना है, ये सूत्र उनके लिए ही उपयोगी है। जिनमें एक कसक है, एक दर्द है, एक तड़प है कि बहुत भटक लिया मैं संसार में, ये 84 लाख जीवा योनियों में बहुत भटक लिया हूं मैं, और मैं ये कब तक भटकता रहूंगा। अब भटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, पहुंचना है। जिसमें अपनी मंजिल को पाने की चाहत होती है, मुक्ति में जाने की चाह होती है, तो वही इस रास्ते को अपनाते हैं। किस रास्ते को? जिस रास्ते को प्रभु महावीर ने अपनाया या बतलाया, क्योंकि पहले उन्होंने भी अपनाया और फिर उसके बाद बतलाया। महावीर ने बतलाया बाद में, पहले अपनाया। किसी को भी बुराई छोड़ने की प्रेरणा हम तब दें जब पहले बुराई छोड़ दें। बोतल मुंह पे टिकी हो और हम सामने वाले को बोतल पीना बहुत बुरी बात है, तो सुनने वाला हंसेगा, वे कमाल है, खुद पिए जा रहे हो और हमें बोले जा रहे हो, तो आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जो इनमें पराक्रम करता है वो प्रबुद्ध आत्मा है। प्रबुद्ध यानी जागी हुई आत्मा है। जागी हुई आत्मा यानी वो मुक्ति में जाना चाहते हैं। जिनमें मुक्ति में जाने की भाव आते हैं वो प्रबुद्ध होते हैं। और जो दुनिया में रहने का दिल करता है ना, जिनका दुकान में, ऑफिस में जादो मन लागे, घर में जादो मन लागे, और यहाँ आने के बाद 1 घंटे के बाद ये पता नहीं यार कब महाराज जी छोड़ेंगे, है ना। मैंने कमाल की बात है, एक घंटे का जाप देना हो ना तुम्हारे लिए भारी हो जाता है। और ताश, खेल, मोबाइल पर गेम, गंदी फिल्में, लड़ाई की फिल्में,
तब बोर नहीं होते। तो ये बतलाते हैं, ये फीलिंग बतला रही है कि जहां अगर धर्म स्थान में अगर तुम बोर हो रहे हो ना, तो एक बात तो पक्की है कि तुम्हें धर्म बेचारा जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है। और जहां तुम्हें कहीं लगाने की प्रेरणा नहीं देनी पड़ती और जहां मन मर्जी से आप चले जाते हो, तो वहीं पर ही रहने वाले हो आप। कि धर्म स्थान में उन्हीं का जी लगता है जो मुक्त होना चाहते हैं, जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। इसमें 72 और 73 प्रश्नोत्तर हैं जिसके अंदर जीवन का सार आ गया है। और प्रश्नकर्ता भी कौन है? 4 ज्ञान का धारी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर कौन? गौतम स्वामी सवाल कर रहे हैं। सवाल करने वाला भी जबरदस्त है और जवाब देने वाले तो हैं ही जबरदस्त। तो आप ये सोचिए, सवाल किसने किए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, और जवाब कौन दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जवाब देने वाला भी ऑथेंटिक है और सवाल पूछने वाला भी ऑथेंटिक है, मतलब प्रमाणिक है वो। और पूछने वाला भी गहराई से डूब रहा है, पूछने वाला भी मुक्ति में जाने की अभिलाषा लेकर के प्रभु महावीर के चरणों में आया है। और प्रभु महावीर भी उसको सही मुक्ति का रास्ता बतलाने के लिए अपनी जिह्वा को खोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सबसे पहला यहां संवेग के बारे में बोला। संवेग, संवेगेनम भन्ते जीवे किम जने, संवेग के बारे में बोला है। तो संवेग के बारे में जब पूछा कि भगवान संवेग से इस जीव को क्या प्राप्त होता है, तब वो उसका जवाब देते हैं भगवान, श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय को क्षय करके कर्म बंद नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। संवेग का क्या अर्थ है, संवेग का क्या लाभ है, संवेग से क्या प्राप्ति होती है, ये पहला सवाल किया है। तो जवाब दिया है मेरे प्रभु महावीर ने कि संवेग से जीव को धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा, श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा, श्रेष्ठ का मतलब आप समझना, सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे ऊंचा जो है, ऐसी जिसमें धर्म श्रद्धा होती है, यानी जिनके लिए धर्म ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है, उनके अंदर ये संवेग का भाव पैदा होता है। और इस संवेग के भाव से क्या चमत्कार घटित होता है कि जो अनंतानुबंधी के कसाय हैं, जिसको हम क्लिष्ट कसाय कहते हैं, जिनको हम और तुम जल्दी से छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं पाते, क्लिष्ट कसाय, क्लिष्ट यानी चिकने, मजबूत, इसको बोलते हैं हमारे यहां अनंतानुबंधी। यानी हम जन्म जन्मांतरों से जिस कसायों की वजह से हम जन्म मरण करते आ रहे हैं, ये जो हम जो जन्म मरण कर रहे हैं ना,
ये अनंतानुबंधी कसाई की वजह से कर रहे हैं। यानी लड़ाई लड़ने के बाद, कहा सुनी होने के बाद, गंदे भाव आने के बाद हम उनका पिंडा नहीं छोड़ते, यानी गांठ बांध करके रखते हैं, गांठ खोलते ही नहीं है। तो जिसमें ऐसे अनंतानुबंधी, और हमारे यहां शास्त्रों में बोली दिया अनंतानुबंधी का कसाई किसको होता है? जिसको 1 साल के बाद भी, 1 संवत्सरी के बाद भी, 1 संवत के बाद भी, संवत वर्ष को कहते हैं इसलिए वो संवत्सरी है, उसका नाम ऐसी नहीं पड़ा, उसका नाम संवत्सरी, एक मियाद रख दी हमारी जैन परंपरा में। और ये तो श्रावकों के लिए है, संतों के लिए तो भैया तुरंत ही मामला खत्म है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है तुम लोगों से भी ज्यादा कसाय हम लोगों में ज्यादा हैं, तो हम संवेग में नहीं है। संवेग आ जाए तो आनंद आ जाए, क्योंकि संवेग में आया हुआ जो साधु साध्वी है ना, वो बड़ा निर्मल होता है। लेकिन यहां पर यह कहा है कि कम से कम संवत्सरी के बाद हिसाब किताब, यानी जिसको कहते हैं ना पर्चा फाड़ देना चाहिए। आपकी स्लेट पर 1 साल में जो भी कुछ लिखा गया है, तुम्हारे कागज पे जो भी कुछ लिखा है, उसे मिटा दो भैया, नई शुरुआत करो ताजगी के साथ। हाँ, जब भी, क्योंकि हम जब बहुत मैले हो जाते, गंदे हो जाते हैं, तो हम नहाते हैं। नहाते किस लिए? ताकि ये मैल धुल जाए, है ना। कोरोना काल में तो सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया था, इसलिए रखा गया था भाई कहीं हाथ इधर उधर लग गए हो तो भाई हाथ हो तो धो लो। और उस समय तो ये बोला गया था कितने 21 सेकंड तक, 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड तक धोते ही रहो, धोते ही रहो, न कि तभी हटेगा ये कोरोना। तो आप ये सोचिए, यही चीज यहां पर कहा गई है कि तुरंत निर्मल हो जाओ, धो लो, संवेग में आ जाओ। संवेग का मतलब है शिद्दत से, तत्परता से, तन्मयता से, कि मुझको नहीं, मुझे दुश्मनी नहीं पालनी, मैंने किसी के लिए बुरे भाव नहीं रखने, मैंने कसाई नहीं पालने, मैंने क्रोध नहीं करना, मैंने अभिमान नहीं करना, मैंने माया नहीं करनी, मैंने लोभ लालच में नहीं पड़ना। जिसका देना उसको दे दुआ के खत्म करो। और ये जितना भी मैं छल कपट कर रहा हूं, इनको दूर हो जाओ। ये जो तड़फना, ये किसके अंदर होती है? जिनको धर्म प्यारा है। जिनको धर्म प्यारा है उनके कर्म कटते चले जाते हैं, और जिनको कसाय प्यारा है उनके कर्म बंधते चले जाते हैं। अब इसमें तो कोई साधु साध्वी और श्राव श्राविका का भेद तो है नहीं। जिसमें जो कसाय में रहने वाला, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कर्म बंधे। ऐसा नहीं है कि मैंने घर बार छोड़ दिया है और मैं चौविहार करता हूं, मैं बेले बेले की तपस्या करता हूं तो मेरे कर्म नहीं बंधेंगे। उन्होंने कहा भी तू 2-2 दिन, महीने महीने कर, मास खमन कर, लेकिन अगर कसाई नहीं छोड़ेगा तो इस तपस्या का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये कहा संवेग आना चाहिए। फिर है निर्वेद। निर्वेद आप समझिए, वेद 3 प्रकार के बताए गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनको कहीं लिंग भी कहते हैं, हमारे यहां वेद बोलते हैं। निर्वेद होना यानी जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, विपरीत अपोजिट सेक्स के प्रति जो भी आपके अंदर अटैचमेंट है, जो भी आकर्षण है, उसमें जो कमी आती चली जाती है, और कमी इस हद तक आ जाए, इस हद तक आ जाए कोई आकर्षण ही ना रहे, उसको निर्वेद अवस्था कहते हैं। और ऐसी निर्वेद अवस्था को पाने से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो बोलते हैं भव्य खेद जब जागृत होता। भव्य खेद यानी मैं कब तक मरता रहूंगा, मैं कब तक जन्म मरण करता रहूंगा, मैं कब तक भटकता रहूंगा। भव्य खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता। आरंभ को तज देने से वे भवपत का छेदन करता। जन्म मरण का मार्ग छोड़कर, जन्म मरण का मार्ग छोड़कर शिव पथ को अपना लो। जीवन धन्य बना लो जीवन। यही तो आकर्षण है, हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये विषय का आकर्षण है, ये कसायों का आकर्षण है, ये इंद्रियों के विषय हैं। ये भी एक किस्म का संभोग है। कहीं संभोग कहलाता, कहीं उपभोग कहलाता, कहीं भोग कहलाता है।
ये बात वहीं से जुड़ा है, चाहे उपभोग हो, चाहे संभोग हो, चाहे भोग हो, है ना। जिस चीज को हम संसार की चीजों के लिए, इंद्रियों के विषयों के लिए जब भी हम लालायित रहते हैं, ये सब विषय और भोग कहलाते हैं। इनका हम उपभोग भी करते हैं, इनका हम संभोग भी करते हैं, इनका हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जिनमें ये डर पैदा हो जाता है कि नहीं, मुझे जन्म मरण नहीं करना। अभी बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है मुझे, इस समय पूर्णतः मैं होश में हूं और जिन वाणी सुनने को मिल रही है, भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। अब इससे बढ़िया सुनहरे मौका मिलेगा नहीं। हाँ, अगर तू अगले जन्म में मनुष्य भी बन गया और मनुष्य भी ऐसी जगह बन करके बना जहां कोई हमें धर्म का सरना ना मिले, और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये भी ना पता चले, और कहीं ऐसा धर्म मिल, जैसे कहीं ऐसा जन्म मिल गया ऐसे कुल में जहां लोगों को मारना, जीवों को मारना, और इस जीवा की स्वाद के लिए आदमी किसी को भी खा जावे, ऐसे कुल में अगर मेरा जन्म मिल गया, मैं कहां मरूंगा, कहां भटकूंगा, फिर भटकता चला जाऊंगा, मैं कब तक जन्म मरण करूंगा। ये भाव जब पैदा होते हैं तब भाव खेद बोलते हैं इसको, भाव खेद, यानी नहीं नहीं नहीं, अब नहीं भाई, ऐसा सुनहरा, ऐसा गोल्डन चांस मुझे कहीं मिलने वाला नहीं है। ये बहुत बढ़िया चांस मिल गया मुझे और इसका उपभोग करना है, कि विषयों में नहीं जाना। अब तो कई जगह पता नहीं ऐसी ऐसी दवाइयां आने लग गई हैं, आदमी में कई विषय विकार कम होने लगते तो उनको उभारने के लिए भी गंदी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वासनाओं को बढ़ाने का काम किया जाता है। ये नहीं सोचते कि मेरा सौभाग्य हो गया कि चलो मुझको इनका आकर्षण कम हो गया है, पर लेकिन ये जो चीज हमारे अंदर आती है, कभी कभी हमारी इंद्रियों में शिथिलता आती है, तो उनको मजबूत करने के लिए जो गंदी दवाइयां, वाइग्रा वगैरह दवाइयां खाई जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अभी भोगों के प्रति आकर्षण है, और ये आकर्षण ही हमको जन्म मरण की तरफ लेकर के जाएगा। तो हमें भव मरण का चक्कर से बचना है, ये भाव हमारे अंदर पैदा हो, और ये पैदा जिससे होते हैं उसका नाम है निर्वेद। तो निर्वेद जब पैदा होता है, निर्वेद आप समझ गए कि अपने वेद के प्रति कोई आकर्षण ना रह जाए, सरलता। और सच बतला रहा हूं, अगर आपको इंद्रियों का आकर्षण कम हो गया ना, तो आप वैसे ही शांत हो जाओगे, वैसे ही शांत हो जाओगे, और शांति नहीं बल्कि शांति आ जाएगी, कोई चपलता नहीं, कोई चंचलता नहीं, स्थिरता आ जाएगी, स्थिरता, टिकाऊपन आ जाता है। और ये जो टिकाऊपन है ये निर्वेदता से, तो हमें अपने आप को निर्वेद की ओर ले जाना चाहिए। इसलिए हमारे श्रावक श्राविकाओं के लिए भी तिथियों के अंदर जो ब्रह्मचर्य का नियम बताया गया है, एक पत्नी एक पति का जो एक फार्मूला तय किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा बांधी गई है, और मर्यादा इसी तरह बांधी कि तुम उन्मुक्त ना रहो, आजाद ना रहो, अपने आप को बांध लो। और ये बांधना भी अपने आप का एक अभ्यास है, संसार को कम करने का अभ्यास है। और जब भाई जो आओ अपन सभी को स्वीकार करते हैं, तो ये गंदे जो भाव हैं उनसे हमें बचना चाहिए। फिर है धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्ति होती है? अब चेक कीजिएगा आप सभी, और मैं भी चेक करता हूं अपने आप को, कि धर्म श्रद्धा से इस जीव को क्या प्राप्ति होती है। धर्म की श्रद्धा से तज देता, हाँ, साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता, संयोग वियोग से मुक्ति, दुखों का उच्छेदन करके, दुखों का उच्छेदन करके निराबाद सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जब धर्म के प्रति श्रद्धा आती है ना, तो एक चीज मालूम है क्या होता है, कि मैं ऐसे ठाठ में रहूं, ऐसी मस्ती में रहूं, ऐसे वैभव में रहूं, सुख सुविधाओं में रहूं, ये भाव खत्म हो जाते हैं जब धर्म के प्रति श्रद्धा आती है। इसी श्रद्धा के बलबूते पर ही साधु बना जाता है, घर बार छोड़ करके त्याग का रास्ता अपनाता है, इसी भाव से कि मैं घर में रहूंगा, कहीं ना कहीं कोई आकर्षण में फंस जाऊंगा, तो घर बार ही छोड़ दूं, ऐसी स्थिति छोड़ दूं जहां मन में कुछ लालच आए तो मैं ऐसे रास्ते पर आ जाऊं, साथा सुख का मैं छेदन कर दूं, अनगारी बन जाऊं, और ये संयोग वियोग से मुक्ति पालूं, क्योंकि घर में रहूंगा
कभी मिलूंगा, कभी बिछड़ूंगा, कभी रोऊंगा, कभी धोऊंगा, भाई संसार से लफड़ा छोड़ देता हूं, मैं संत बन जाता हूं। तो इससे क्या होता है, संत बनने से, संत जो दुख सहता भी है ना आपकी नजरों में, मेरी नजरों में नहीं, दुख जो सहता है आपकी नजरों में, आप लगते हो हमारे महाराज जी धन्य हो, आप संत बन गए, पैदल चालो हो, केस लोच करो हो, वो आपके लिए इसलिए चमत्कार है, वो तुम नहीं करते। लेकिन अपन के तो दुख बड़े संक्षिप्त हैं, थोड़े से हैं, तुम मानो, हमारे नहीं। क्योंकि अगर हम इन चीजों में दुख मानते तो हम कितने समय तक रह पाते, कितने समय तक रह पाते। अगर यहां हमें आनंद आ रहा है तभी तो हम हैं, क्यों हमें कोई जाने से कोई रोक सकता है कोई। जब हम घर को छोड़ के आए तो घर वाले नहीं रोक पाए, तो अगर दुनिया का आकर्षण हो गया तो हमारे गुरु भी हमें कहां रोक पाएंगे, हमें कौन समाज रोक सकती है। लेकिन अगर हम फिर भी अगर रह रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आनंद से रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं धर्म श्रद्धा का चमत्कार है। जिन शासन के प्रति जो श्रद्धा है वो है। बस इसके बीच में हमें कुछ चीजें और भी संभाल लेनी चाहिए, जो हम संभाल नहीं पाते हैं। कभी कभी हम भी बहक जाते हैं, कभी कभी, चाहे वो कसाई की वशीभूत हो, चाहे वो मिथ्यात्व का कारण हो, चाहे वो कट्टरता की वजह, कोई कुछ भी हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं राग द्वेष में ज्यादा फंस जाते हैं, वहां हमें थोड़ा संभलने की जरूरत है। फिर कहा है, जैसे हमारे सद परम गुरु महावीर हैं, गुरु साधर्मिक की सेवा से क्या लाभ मिलता है, इसको बोलते गुरु साधर्मिक, जिसका गुरु एक है और उस गुरु को मानने वाला जो भी है। जैसे हमारे परम गुरु महावीर हैं, है ना, महावीर को मैं भी मानता हूं, महावीर को आप भी मानते हो, और महावीर को जो जो भी मानता है वो साधर्मिक हो जाता है, एक ही गुरु को मानने वाला। मैं महावीर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी संप्रदाय के गुरु की बात नहीं कही मैंने, क्योंकि हमारा जो परम गुरु है वो कौन है, महावीर है। महावीर से जो जोड़ता है वो सदगुरु होता है, और जो केवल अपने से जोड़ता है वो केवल गुरु होता है। जो हमारे अंदर राग द्वेष भरता है वो कुगुरु होता है, उसको कुगुरु कहते हैं। आप ये मत समझना कि वो जो ऐसा करे वो कुगुरु होता है। जो हमें राग द्वेष से भरता है वो कुगुरु होता है, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। मैं भी अगर आपको किसी के खिलाफ भर रहा हूं, वो मैं भी कुगुरु बन जाता हूं। मुझे राग द्वेष नहीं भरना आपके अंदर, मुझे आपको महावीर से जोड़ना है, आपको समता से जोड़ना है, आपको धर्म से जोड़ना है, आपको आत्मा से जोड़ना है। तो हमारे परम गुरु हैं महावीर, और महावीर से जो जो भी जुड़ा है वो सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं। भाई को हमारे यहां भाई शब्द का संबोधन किया जाता, साधर्मी। जिस गुरु को मैं मानूं, तुम गुरु को मानो, तो हम आपस में क्या बन गए, साधर्मी बन गए। तो ऐसों की सेवा करना यानी लोगों को महावीर से जोड़ने का प्रयास करना। मैं कभी कभी सोचता हूं, मंदिरों के निर्माण में हम 500 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम उतने ही रुपयों को खर्च करके किसी को धर्मात्मा भी बना सकते हैं, किसी को जीव दया के, किसी की सेवा और सहयोग के द्वारा कृतज्ञ बना सकते हैं, उसको अहिंसा से जोड़ सकते हैं, उसको संयम से जोड़ सकते हैं, उसको जिन शासन से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि जो हमारे सगे भाई बहन हैं, माँ जाए भाई बहन हैं, एक ही जैन धर्म में रहने वाले जीव हैं, हम उनकी भी उपेक्षा कर जाते हैं, किसी के दर्द को महसूस नहीं करते। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी धर्म सभा में कोई नॉन जैन आ जाए तो उसे टोक दिया जाता है, भाई तू नहीं आएगा यहां, तुझे नहीं आना यहां। ये सोचो आप कहां तक चले जाते हो। आप जोड़ोगे कैसे, किसी को जोड़ोगे कैसे। जो आया है, हो सकता है वो गलत हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन सारे ही गलत हो ये तो नहीं हो सकता ना। उन 10 में से कोई एक आध गलत हो भी गया, मान भी लिया मैंने आपकी बात, लेकिन अगर 9 जने इस धर्म से जुड़ने के बाद अहिंसा को पालने लग जाएं, सामायिक साधना करने लग जाएं, जीवन बदल दें, तो ये घाटे का सौदा या लाभ का? बोलना क्या बोला,
लाभ का स्वरूप। तो हमें प्रेरणा देनी चाहिए, और जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी उनको संभालना चाहिए ताकि वो कहीं भटक ना जाएं। गरीब कन्या है उनके शादी विवाह करे और इज्जत के साथ करवाए, गुप्त रूप से कराए, ताकि ये पता चले कि ये जिन शासन केवल समाज ही नहीं करवाता, ये एक दूसरे को संभालना भी सिखाता है। इससे क्या होता है? परस्पर सहयोग से धर्म मजबूत होता है। और हमारा तो धर्म का संदेश यही है, परस्परो ग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के हम सहयोगी बने। फिर कहा गुरु साधर्मिक सेवा से वो विनय धर्म को पाता, क्योंकि बिना सेवा के आप विनय धर्म की आराधना, सेवा करना यानी विनयवान होना। गुरु साधर्मिक सेवा से वो विनय धर्म को पाता, भक्ति और बहुमान के द्वारा सदगति से जुड़ जाता, विनयशील बन करके प्राणी, विनयशील बन करके प्राणी कार्य सिद्ध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आलोचना के लिए बोला है आगे, आलोचन करने से प्राणी भाव शल्य तज देता, कपट रहित हो जाने से वो ऋजुता को वर लेता, मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने, मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने दोष सभी प्रगटा लो, जीवन धन्य बना लो। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है आलोचना। आलोचना क्यों हमारे यहां महत्वपूर्ण बतलाई गई है? आलोचना इसलिए बताई गई है, आलोचना करने से क्या होता है कि भाव शल्य निकल जाता है। भाव शल्य कहते अंदर का कांटा, जो मन में चुभा हुआ कांटा है। भाव यानी जो भी आपका मन है, भाव है, शल्य यानी कांटा, वो निकल जाता, तज देता है। उसकी वजह से क्या होता है? कपट रहित हो जाता, आदमी सरल हो जाता है। आलोचना हमें सरल बनाती है। बताओ, आलोचना वही करेगा जिसको अपनी कमियां नजर आएगी, वो कपटी होगा या सरल होगा? जो सरल होगा उसी को ही तो अपनी कमियां नजर आएंगे ना। और जो कपटी होगा वो अपनी कमियों को छुपाएगा, जो सरल होगा वो अपनी कमियों को बताएगा। जब हम अपनी कमियों को पहले देखते हैं, महसूस करते हैं कि यार ये कमी है मेरे अंदर, और एक कितनी गजब की बात हो जाती है, जो अपने अंदर कमी देख लेता है ना, वो दूसरों में कमियां नहीं देखता। देखो कितना गजब का चमत्कार है। क्या बोला मैंने? जो अपनी कमियों को देख लेता है ना, वो दूसरों की कमियां नहीं देखता, और जो दूसरों की कमियां देखता है वो अपनी कमियों को नहीं देखता। तो फायदा अपनी कमियों को देखने का है या दूसरों की कमियों को देखने का है? और आपको एक गहरी बात और बतलाता हूं, अपनी कमियां देखोगे तो एक ना एक दिन वो कमियां निकल जाएंगी, और दूसरों की कमियां देखोगे तो धीरे धीरे उनकी कमियां भी लो जी हमारे अंदर आ जाएगी। तो हमारा तो धर्म बड़ा जबरदस्त है। आलोचना, आलोचना करने से आदमी सरल हो जाता है, रिजू हो जाता है। और मैं बतला देता हूं, मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो बाधा क्या है? दूसरे की कमी देखना। और मुक्ति में जाने का सीधा सरल रास्ता अगर कोई है, अपनी कमी देखना। अपनी कमी देखोगे, मुक्ति के पास पहुंच जाओगे। दूसरों की कमियां देखोगे, संसार में रह जाओगे। दूसरों की कमियां देखने, और मैं बताऊं, जो अभिमानी है वो दूसरों की कमियां देखता है, जो विनयवान है वो अपनी कमियां देखता है। आलोचना विनय भाव से आती है।
अब कहा कि निंदा करने से क्या फायदा, अपनी, दूसरों की नहीं, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, चल छोड़ो ना। निंदा करने से क्या लाभ है, बोल रहे हैं दोष से मुक्ति हित व्याकुल साधक, जो मुक्ति में जाने को तड़फ रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। दोष से मुक्ति हित व्याकुल साधक आत्म निंदन करता, पश्चाताप से ग्रंथि भेद कर सपक श्रेणी पर चढ़ता, दोष शुद्धि की प्यास जगाकर, दोष शुद्धि की प्यास जगाकर परम शांति को पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। जो बुराइयों से मुक्त होना चाहता है वही आत्म निंदा करना है, वही अपनी निंदा करता है। कौन? जो बुराइयों से मुक्त होना चाहता है वो अपनी निंदा करता है, और अपनी निंदा करने का मतलब है, इसको हमारे यहाँ पश्चाताप कहा है, अपनी गलती कबूल करना, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना, अपनी गलती स्वीकार करना। इससे एक लाभ होता है, अंदर जो गांठ पड़ी हुई है ना वो गांठ खुलती चली जाती है, और शपक श्रेणी, शपक श्रेणी एकदम एक ऐसी श्रेणी है वो चढ़ता चला जाता है, एकदम छलांग मार। आपने देखा होगा सांप और सीढ़ी का खेल देखा होगा अपना आपने, है ना? आपने गौर करना, जहां जब हम खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेलना, तो जहां सीढ़ी आती है तो आपकी गोटी एकदम ऊपर चढ़ जाती है, और जहां स्नेक आता है, जहां सांप का मुंह आता है, तो सीधी तो यही चीज है, सच बतला रहा हूं। निंदा अगर दिल से आ जाए तो एक सपक श्रेणी, जो सपक श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं ना, ये एकदम एक छलांग जो लगती है मुक्ति की तरफ, जो एक छलांग लगती है, इसको यहाँ हमारे यहाँ सपक श्रेणी कहते हैं। एकदम जो सपक श्रेणी लगती है, एकदम मुक्ति के निकट तुम जाते हो, वो अपनी निंदा से जाओगे, दूसरों की निंदा से नहीं जाओगे। दूसरों की निंदा करना यानी सांप के मुंह पर गोटी आना, तुरंत अपनी निंदा करना यानी सीढ़ी के पास अपनी गोटी आना। तो सपक श्रेणी है अपनी निंदा करना, और एक सपक श्रेणी है किसी की निंदा करना। दूसरी चीज और है जबरदस्त, वो तो हर कोई करता भी नहीं है, ये कर ले तो आनंद आ जाए। ग्रहणा, ग्रहा बोलते इसको, ग्रहा, ग्रहा कहने का मतलब क्या है? पब्लिकली। देखो आलोचना अपने आप की जाती है, अपने कमियां खुद को नजर आए उसे हम आलोचना कहते हैं, और निंदा कहते हैं अपने गुरु के सामने या किसी गंभीर श्रावक और श्राविका के सामने। गंभीर श्रावक श्राविका उसको कहते हैं जब मुझे ये पता लग जाए ये मेरी कमी को जानने के बाद भी किसी और को नहीं कहेगा, उसके आगे निंदा की जाती है, अपनी कमी बताई जाती है, या तो गुरु के आगे या गंभीर श्रावक और श्राविका के आगे अपनी कमी को बताना, ये निंदा कहलाता है। लेकिन ग्रह क्या है? ग्रह है पब्लिकली, सबके सामने अपनी कमी को बताना, है ना? शेर जैसा जिगर चाहिए, और ये जिगरा उन्हीं के अंदर आता है जिनके अंदर एक तड़फ है कि बस मुझे मुक्ति में जाना, लोग मुझे बदनाम करें मुझे स्वीकार है, लोग मेरी बुराई सुन करके, मेरी कमियों को जान करके मुझे हिकारत की नजर से देखे मुझे स्वीकार है, लोगों की नजरों में गिर जाऊं मुझे मंजूर है। लेकिन लोग मेरी जितनी निंदा करेंगे उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये भाव आना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। नहीं तो लोग दूसरों की कमियां बताने में जितने उत्सुक होते हैं ना, उतनी अपनी कमियां बताने में उत्सुक नहीं होते। तो ये ग्रह बड़ी उत्तम चीज है, और इससे क्या होता है मालूम है? घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं। घाती कर्म, हाँ, कौन कौन से घाती कर्म? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म।
ये घाती 4 कर्म है। यानी जो बंदा अपनी कमियों की सबके सामने, ऑटोबायोग्राफी जो महात्मा गांधी की है, ये सरेआम ग्रहा है। उन्होंने अपनी वो कमियां बताई हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं जब महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ता हूं ना, मैं तो नमन कर जाता हूं उस बंदे को कि कमाल है। अपनी छोटी छोटी कमियां, गंदी कमियां, जिनको देख करके आदमी सोचने लगे ये बंदा है क्या, ये सरेआम कहना पब्लिकली, यानी लिख करके बोल देना, ये ग्रह है। महात्मा गांधी ऐसी महात्मा नहीं है, वो इसलिए महात्मा का दर्जा प्राप्त करता है। जिनको अपना जमीर प्यारा होता है, जिनको ये पता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, उसे मैं सबके सामने बोलूंगा। जय हो। तो ग्रह करने से घाती कर्म कमजोर पड़ते चले जाते हैं। फिर है समायिक, क्योंकि अब समय हो रहा है, ज्यादा गा नहीं पाऊंगा। समायिक के लिए बोला गया है कि जो सावध्य योग को छोड़ता है, सावध्य योग, मन से जो बुरा सोचता है, सावध्य योग ये है। वचन से बुरा बोलता है, सावध्य योग ये है। काया से बुरा करता है, सावध्य योग ये है। क्योंकि हम सावध्य योग उसको कहते हैं, मन वचन काया के व्यापार से हम पाप कर्मों की उपार्जना करें, ये सावध्य योग कहलाता है। और मन वचन काया से हम धर्म को स्वीकार करें, अपने आप को अच्छाई में लगाएं, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, ये निर्वध्य योग है। आत्म हित को आगे रखते हुए, देखिए जहां भी स्वार्थ के लिए करोगे वो सावध्य योग बन जाता है, और जहां निस्वार्थ आप कुछ करते हो तो निर्वध्य योग हो जाता है। इतना फर्क है। जहां स्वार्थ है वहां सावध्य योग है। जहां क्रोध मान माया लोभ की उपस्थिति में कुछ भी आप करते हो वो सावध्य योग है। और जहां भी हम क्षमा भाव में, विनय भाव में, संतोष में, सरलता में जो भी हम कुछ करते हैं, ये निर्वध्य योग कहलाता है। और यही से समायिक तैयार होती है। और फिर कहा 24 सत्था, यानी लोगस का पाठ पढ़ने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि जब भी हम किसी का गुण कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन करते करते अहोभाव आ जाते हैं। अहोभाव, किसी की विशेषताएं जब हमारे अंदर टच करती हैं, छूती हैं, और अनुमोदना के भाव निकलते हैं, यार कमाल है। मैं तो कभी कभी कई श्रावकों को देख करके, कई श्राविकाओं को देख करके मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। उनकी सरलता को देखकर, उनकी भद्रता को देखकर, उनकी विनम्रता को देखकर मुझे कभी कभी कई श्रावक और श्राविकाओं से प्रेरणा मिलती है। कभी कभी मैंने ऐसे श्रावक श्राविका देखे हैं जिनको देख करके मैं सोचने को मजबूर हो गया कि गृहस्थ में रहते हुए भी ये लोग इतने अच्छे हैं, और तो संत होते हुए भी इतना अच्छा क्यों नहीं बन पाया है। तो उनकी विशेषताओं को देख करके मेरे अंदर एक प्रेरणा मिलती है। और कभी कभी मैं संभला हूं इन चीजों को देख देख करके कि गृहस्थी होकर के इतने अच्छे हैं, तू संत है सबकी नजरों में, तू क्या गलती करने जा रहा है। तो ऐसी कई जगह मुझे प्रेरणाएं मिली हैं। तो ये 24 सत्था, यानी जो अरिहंत हो चुके, जो सिद्ध हो चुके 24 सत्था, जो भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक हैं, इन 24 तीर्थंकरों ने क्या साधना की है, क्या आत्म आराधना की है, क्या कसायों से निवृत्त होने की पराक्रम किया है। ऐसे गुणी लोगों का स्मरण करने से हमारे भाव निर्मल होते हैं। लोगस का पाठ तो कई मुसीबत दूर करने के लिए करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि लोगस का पाठ मुझे अपनी श्रद्धा मजबूत करने के लिए करना है। श्रद्धा मालूम है, मुसीबत दूर करना और श्रद्धा में पढ़ने में क्या अंतर है बताओ। अगर लोगस का पाठ तुम कोई मुसीबत दूर करने के लिए कर रहे हो तो आप स्वार्थ में पढ़ रहे हो।
लेकिन लोगस का पाठ आप इस भाव से कर रहे हो कि इन जो भी मुसीबत आई है, इस मुसीबत को मैं संभाव से सहन कर जाऊं, मेरे भाव ना बिगड़े। मेरे तीर्थंकरों ने क्या गजब की साधना की है, कानों में कीले ठुकवाए, पांव में खीर पकवाई और इतना कुछ जलील हुए वो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे। और तू एक छोटी सी कमी से घबराने लग गया, किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो तिल मिला गया, किसी ने तेरे 1-2 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया तो तेरी खोपड़ी खराब हो गई, और तू कहां तक उतर गया। ये जब बातें हमारे हृदय के अंदर आती हैं तो हमें महावीर का ध्यान करना चाहिए, हमें लोगस का ध्यान करना चाहिए। लोगस का ध्यान कष्ट मुक्ति के लिए नहीं, सहन शक्ति के लिए करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या आए, सहन शक्ति, और सहन शक्ति में समता रहे। आप कीजिए बात, मैं कहता हूं कि गजब का चमत्कार होगा। स्वार्थ में अगर तुम लोगस की माला फेरोगे शायद चमत्कार ना भी हो, लेकिन निस्वार्थ होकर के और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, समता की साधना करने के लिए अगर आप लोगस का साधना करते हो तो पता नहीं कब कष्ट से मुक्त हो जाओगे आप, पता भी नहीं चलेगा। और कष्टों में भी मुस्कुराने की कला सिखाता है लोगस का पाठ। तो 24 सप्ताह हमारे भाव में निर्मलता लाता है, दर्शन में शुद्धि लाता है, हमारी श्रद्धा में मजबूती लाता है कि मेरा भगवान है, मेरा तीर्थंकर अरिहंत है, और इन अरिहंतों ने, तीर्थंकरों ने इतना कष्ट सहा है संभाव से, और तू छोटे से कष्ट से घबरा गया है। धिक्कार है तुझे, फिर तुझे महावीर की पूजा करने का कोई हक है ही नहीं। मैं भी तो महावीर बनूं, हे प्रभु सिद्धा सिद्धिम, मैं भी सिद्ध और बुद्ध हो जाऊं, ये भाव आने चाहिए। फिर कहा वंदना करने से, लो जी क्या जबरदस्त मामला है, आप रोज करते थी खुद तो, है ना। वंदना करने का भी भाव है। देखो वंदना भी कई तरीके से की जाती है, मैं क्या बताऊं तुमको, मैं ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ता, है ना। आप वंदना बड़े अच्छी करते हो, मैं यही कहूंगा, है ना, बहुत अच्छी वंदना करते हो, पर लेकिन भाव से अगर शुद्ध करते हो, साधु के गुणों को ध्यान में रखते हुए वंदन नमस्कार करते हो, तो मालूम है वंदन करने से नीच गोत्र का बंध नहीं होता। कमाल है, क्या बात है। निंदा करने से नीच गोत्र का बंध हो सकता है, लेकिन वंदन करने से, लेकिन एक कंडीशन है, हाँ, वंदन अपने स्वार्थ में नहीं करनी। महाराज जी कुछ पुड़िया दे दें इस भाव से माथा रगड़ो तुम, कोई चमत्कार कर दें इस भाव से, नो नो नो। ये महावीर पथ के अनुगामी है, महावीर के साधक है, मेरे परम गुरु के साधक है, ये भी मेरे, उनको आप भी अपना गुरु मान करके इन जैसे भाव हमारे अंदर भी आवे, इन जैसी सहनशीलता हमारे अंदर भी आए। इन भाव से अपनी कमियों को निकालने के लिए और अच्छाइयों को मजबूत करने के लिए अगर हम बंधन करते हैं तो नीच गोत्र का बंध हट जाता है और उस गोत्र का बंध हो जाता है। और जितने भी लोकप्रिय होते हैं ना, कई लोकप्रिय होते हैं, मैं कईयों के प्रशंसक होते हैं, वो प्रशंसक ऐसे नहीं बने। मैं आप लोगों को इस आगम के माध्यम से एक बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रशंसक ढूंढना चाहते हो ना, तो किसी की प्रशंसा करना सीखिए। निंदा करोगे तो तुम्हारी भी निंदा होगी। इसलिए कभी कभी तुम लोग है ना, कभी व्हाट्सएप पे कभी किसी की कमियां उछाल देते हो, कभी किसी की बुराइयां बोलते चले जाते हो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसी के सामने किसी की निंदा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, आपकी खुद निंदा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए और अगले जन्म में नीच गोत्र का बंध और करके कुछ नीच जाति में जन्म लेना पड़ जाएगा, और जहां कोई तुम्हें अच्छी नजर से भी नहीं देखेगा। तो हम काहे को इन चक्रों में पड़े, जो जैसा कर रहा वो जाने, हम संभाव में रहें, ऐसे भाव रखें। इसी प्रकार प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण भी हमें दोष से मुक्त करता है, वापिस लौटने की प्रेरणा देता है। जो प्रभाव में हम गए हैं, यानी अतिक्रमण जो हमने किया है, हमारी एक बाउंड्री है भैया, अपने उस बाउंड्री में रहना और बाउंड्री में लौट करके आना।
लौट करके आना प्रतिक्रमण है और बाउंड्री का उल्लंघन करना अतिक्रमण है। और अतिक्रमण, अगर तुम अपना मकान भी अतिक्रमण में बनाओगे तो बताओ सरकार भी तोड़ने आ जाएगी। सही बताओ, अतिक्रमण करोगे कोई गालियां देने और आ जाएगा, लड़ने और आ जाएगा। अपने मियाद में करो भैया, अपनी सीमा में करो, कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अपने आत्म भाव में रहिए, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। कोई कर्म तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। बुरा कर्म तभी करता है जब तुम अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हो, अपने भाव को प्रभाव में ले जाते हो, अपने स्वभाव को दूसरे भाव में ले जाते हो, तो गड़बड़ होने लग जाती है। तो कायद सुरख कीजिएगा। प्रत्याख्यान का बड़ा जबरदस्त महत्व है। प्रत्याख्यान यानी जो चीज, इसलिए जीवन के अंदर आप कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान जरूर, चाहे छोटे छोटे नियम लो, छोटे छोटे नियम लो, लेकिन नियम जरूर रखा करो। छोटे छोटे नियम बहुत जरूरी हैं। प्रत्याख्यान करने से क्या होता है, जो भी आपने जिस चीज का प्रत्याख्यान कर लिया ना, उससे कनेक्शन कट गया आपका। और जिसका प्रत्याख्यान नहीं किया और फिर भी तुम नहीं कर रहे उस काम को, फिर भी वो कर्म आपका लगता ही रहेगा। देखो क्या बिना मतलब नुकसान है। तो जो नहीं करना है उसका पहले प्रत्याख्यान कर दो, और जो कर रहे हो उससे दूर होने की धीरे धीरे कोशिश करो। ये प्रत्याख्यान का लाभ है। ये सब चीजें हैं आत्मा के निकट जाने के लिए, सम्यक की तरफ जाने के लिए। और इसी प्रकार चाहे वो थौथुई मंगलम, जो महापुरुष हैं उनका मंगल गान करने से भी आपके जीवन में कल्याण होता है। काल प्रति लेखना यानी अपना टाइम टेबल जरूर बना लो। संसार के काम में इतने समय करूंगा तो धर्म का काम भी इतना समय करूंगा, है ना। इतनी देर में टीवी देखूंगा, इतनी देर मोबाइल देखूंगा, तो इतनी देर में सामायिक भी करूंगा। आप करो ना, दुनिया का काम करो, तो लेकिन लौट के भी तो आओ ना कहीं काल प्रति लेखना जरूर करो। समय का टाइम टेबल जरूर बना लो कि मुझे कब सामायिक करनी है और कब दुनियादारी करनी है। तो ये हम लोगों के लिए भी है कि मैंने कब आहार को जाना है, कब स्वाध्याय करना है। और इसी प्रकार स्वाध्याय के लिए भी है, प्रायश्चित के लिए भी है, क्षमापणा के लिए भी है। तो श्रुत आराधना तक समझ लीजिए संक्षेप में, क्योंकि आज समय हो गया है। मैं आपका चेहरा देखना जानता हूं, है ना। मुझे बड़ा डर लगता है तुम लोगों से। मैं देखो, मुझे कभी कभी लगता है महावीर स्वामी से भी मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं रहता जितना मैं तुमसे जुड़ा हुआ रहता हूं, है ना। मैं इसलिए जुड़ा हुआ रहना चाहता हूं। बताओ क्यों? मेरा भी एक और मकसद है, मैं तुम्हें लगातार महावीर से जोड़े रखूं। इसलिए मैं तुमसे जुड़वा रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पूरा महावीर से जुड़ गया तो तुम मेरे से हट जाओगे, तुम अगले दिन आओगे नहीं। तो मुझे खुद सोचना है कि बस उतना ही दो जितना हजम हो जाए। और मुझे लग गया है कि तुम्हारी थाली में इतना भोजन परोस दिया है, अब तुम डकार लेने लग गए हो। अब खा तो रहे हो, मजे में नहीं खा रहे, है ना। जब आदमी का पेट भर जाता तो यूं खाता है। ऐसा काय को करूं, है ना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी। चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। वो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं।